Hello students, I welcome you all in this video lecture series of synthesis। तो हम लोगों ने अब तक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कई प्रकार के रूल पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक, और पार्टिसिपल में हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये भी हो गया है। अगला हम लोग क्या पढ़े थे, और उसके बाद पढ़ते कि इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। उसी तरह हम लोग पढ़ते हुए इस टॉपिक पे पहुंचे हैं कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का यही टॉपिक है, यूजिंग ए एडजेक्टिव और क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज एंड कंजंक्शन। मतलब इन तीनों का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल क्या बोल रहा है कि एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। कंजंक्शन का यूज दो अलग अलग क्लास को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा यही कह रहा है कि हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लास का फ्रेज जो है, इसका यूज कहाँ करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे कब, नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को उसके पहले लिख करके। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हम यहाँ से समझेंगे और ठीक से। ए मैन वेंट टू हिमालय, एक आदमी हिमालय को गया। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था। ठीक, तो ही वॉज लेम, ये किसकी विशेषता बता रहा है, लेम किसकी विशेषता बता रहा है, ये उस आदमी की विशेषता बता रहा है। तो आदमी क्या है, नाउन है। तो मतलब क्या हुआ कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हमारे पढ़े हैं क्या, एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर सेंटेंस को हम उसकी सहायता से जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखो कैसे जोड़ सकते हैं। हम जोड़ने के लिए नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव को रख देते हैं। मतलब नाउन तो रहेगा हमारा, ठीक है, नाउन है हमारा, ये मैन जो था हमारा नाउन है, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, उसकी विशेषता आ जाएगी। जैसे उसका विशेषता क्या है, आदमी की लंगड़ा था, तो उसका पहले लंगड़ा आ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए लैम मैन वेंट टू हिमालय। ठीक है, तो यही आपको यहाँ सीखने को मिला है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हम एडजेक्टिव रख करके कंबाइन कर देते हैं सिंपल सेंटेंस में। जैसे ये हमारा क्या है, तब ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव है ना, ये एलएम क्या है, ये एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है कि देयर इज ए पेन इन द पॉकेट। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ स्टील। मेरे पास जो है, मेरे पास तो नहीं, इसका मतलब है कि देयर इज ए पेन, मतलब पॉकेट में जो है एक पेन है। इट इज मेड ऑफ स्टील, वो किसकी बात कर रहा है, उस पेन की बात कर रहा है कि यह क्या है, स्टील का बना हुआ है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इट इज मेड ऑफ स्टील जो है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इस पेन की जो है क्वालिटी को बता रहा है, जो उसका जो गुण है वो बता रहा है कि वो पेन किसकी बनी है, स्टील की बनी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि हमारा क्या है, नाउन ही है, पेन नाउन है हमारा ये, तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हम भी किसका यूज करेंगे, वैसे ही पहले वाला नियम लगाएंगे, नाउन से पहले उसको रख देंगे, बन जाएगा। देखो कैसे बना है, तो हम कैसे बनाए इसको, यहाँ पे देखिए, द पेन हमारा नाउन पहले आ गया। उसके बाद क्या किया है, द पेन इन द पॉकेट, जो पेन पॉकेट में है, इज मेड ऑफ स्टील, वो क्या है, स्टील की बनी हुई है। समझ गए। तो हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, इज मेड ऑफ स्टील, ये जो है हमें, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज आया क्या है, ये नाउन की क्या है, बाद आया है। ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आया है, जबकि एडजेक्टिव कहाँ आया था, हमको नाउन से पहले आया था। ये नोटिस करने की बात है। और आगे जितना भी आएगा एडजेक्टिव, वो नाउन से पहले ही रहेगा। ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज जो है हमारा बीच में आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ गया है मेड ऑफ टी। जो भी आएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, उसके क्या करेंगे, नाउन के बाद ही लिखेंगे। ठीक, जिससे क्या हो, हमारा सेंटेंस में अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है,
ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, हम तीन ही पढ़े हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज है, और क्या है तीसरा कंजंक्शन। इन तीनों का यूज करके हम बनाएंगे बस। दो हम लोग कंप्लीट कर लिए एग्जाम्पल के थ्रू, और तीसरा देखने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि राम किल्ड डेमंस, तो राम जी ने जो है बोल रहा है कि डेमंस मतलब रावणों को मारा। लक्ष्मण आल्सो किल्ड डेमंस, वही लक्ष्मण भी किए, क्या वो भी मारे हैं। इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ेंगे, कंजंक्शन का यूज करके। तो कैसे करेंगे बता रहा है, राम एंड लक्ष्मण किल्ड द डेमंस। तो इसको समझने के लिए एक चीज कोशिश करो समझने की, इस तरह के जब सेंटेंसेज आए कंजंक्शन का यूज करने लायक, तो उसमें देखोगे मैक्सिमम टाइम कि जो एक टास्क रहेगा और दो सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब एक ही टास्क रहेगा और दो सब्जेक्ट उसको परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे हम एंड का यूज करके उसको सिंपल सेंटेंस में हम बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा एंड क्या है, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक, और कहीं जो है जो होगा विरोधाभास भी होगा, जैसे वह खुश है, वह गरीब है, वह ईमानदार है, वह गरीब है, तो वहां हम क्या करेंगे, एट ला करके बना देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज या कंजंक्शन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको और बेहतरीन रूप से समझने के लिए। यहाँ कुछ हमारे लिए एक्सरसाइज दिया गया करने के लिए, चलिए करते हैं। बोला है द गर्ल ओन द मिडल। ठीक है, तो किस गर्ल की बात कर रहा है, जिसने जो है मेडल जीता उसकी बात कर रहा है। तो क्या बोला, द गर्ल ओन द मेडल, वह लड़की जिसने मेडल जीती। सी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी। सी वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड किसके लिए आया है, जो लड़की मेडल जीती है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, उसके क्या एडजेक्टिव भी मिल गया और वो नाउन भी मिल गया हमें। तो हम उसके पहले लिखेंगे और क्या करेंगे, झट से बना देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको यहाँ देखिए, इसको बना सकते हैं हम इस तरह से कुछ कि द गर्ल, तो हम क्या बनाएंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे, द ब्लाइंड गर्ल ओन द मेडल। ठीक, इसमें समझ लेते हैं कैसे बनाए हैं। जो हमारा ब्लाइंड है एडजेक्टिव है, आया क्या है, नाउन है, प्रोनाउन से पहले आ गया है। हमारा स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है, पीछे वाला रूल फॉलो हो रहा है, और सिंबल हमारा बन भी गया है, और सेंस भी क्या है हमारा पूरा कंप्लीट निकल रहा है। इसी तरह हमारा दूसरा दिया गया है यहाँ पे, वो क्या है, पिंटू जंप इनटू रिवर। ठीक है जी, पिंटू जो है जंप किया रिवर में। चिंटू आल्सो जंप विद हिम, चिंटू जो है भी उनके साथ जंप किया। तो मैंने पिछला एग्जाम्पल में बताया था कि कुछ सेंटेंसेज मिलते हैं इस तरह के जिसमें एक ही टास्क होता है और दो लोग उसको परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे हम कंजंक्शन एंड लगा के हम जोड़ सकते हैं। तो इसको तुम कैसे बनाओगे, इस तरह से कुछ बनाओगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पिंटू एंड चिंटू जम्प्ड इनटू रिवर, आर भी आर लिखे, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे कब, अंडरलाइन करेंगे, वहां से समझाएंगे बस। तीसरा हमारा क्या हुआ, देयर वॉज ए बॉटल ऑन द टेबल, इट वॉज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक, तो इसको कैसे, इसे कैसे बनाओगे, इसको तुम ऐसे बनाओगे कि द लगाओगे, उसके बाद क्या लिखोगे, द बोटल ऑन द टेबल, अब इसको हटाओगे, वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये बाद में आएगा क्या है, क्योंकि हमारा क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हम बाद में लिख देंगे, हमारा हो गया सिंपल। उसी तरह तीसरा क्या है, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज पुअर। ठीक, इसको कैसे बनाओगे, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। कैसे बनाओगे इसको, इसको और क्लियर कर दे रहे हैं हम, ही इज पुअर, यहाँ से एट लगा सकते हैं, एट, ही इज क्या हो जाएगा, ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, इजी वे में एकदम। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वॉज वेरी टॉल। एक लड़का जो ऑफिस से मेरे ऑफिस को आया, वो क्या था, बहुत लंबा था। लंबा कौन था, लड़का था। ठीक, इससे पहले लगाना पड़ेगा हमें, क्या लगाओगे, ए वेरी टॉल बॉय केम टू माई ऑफिस, हो गया। इसी तरह से 7, 8, 9 और 10 अपने आप से करो। इसको थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं हम, ताकि देखने में और ज़्यादा विजिबल हो ठीक से, और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अटेम्प्ट करो। नहीं आ रहा है इसमें से कोई, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे। ठीक है,
तो आपने देखा कि हम लोगों ने इस तरह से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन के करके सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना सीख लिए। और हमारा सिंपल सेंटेंस कंबाइन करने के लिए एक रूल अभी बाकी है, उसको भी पढ़ ले रहे हैं। चलिए, वो क्या है हमारा, यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा होगा, इसको बताएंगे क्या है, जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल में आएगा तो। ठीक है, जो बोल रहा है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई करता है, उनका जो है ये क्या है, उसके वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक, और इसको कैसे जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ लिखते हैं, इसको समझेंगे एग्जाम्पल में हम लोग और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है इसको समझने के लिए। राहुल केम थर्ड इन कंपटीशन, ही वाज अनलकी। राहुल जो है कंपटीशन में तीसरे पाया, वो अनलकी था। अनलकी मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं उसका दुर्भाग्य था, वैसे भाग्य अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उसी को अनलकी कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, इसको हम अपने भाषा में जोड़ेंगे। तो देखो, एडवर्ब क्या यूज करके जोड़ने का मतलब क्या होगा कि हम जब जोड़ेंगे दो सेंटेंस को तो उसमें हम एडवर्ब का यूज करेंगे या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे। ठीक है जी, जैसे हम वहाँ एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे नाउन ने प्रोनाउन से पहले, उसी तरह इसमें एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। ठीक, तो इसको जोड़ने के लिए हमें एडवर्ब का यूज कहाँ करेंगे, शुरू में करेंगे कि अंत में करेंगे कि बीच में करेंगे, तो ये बता रहा है कि आप वाक्य के अंत में प्रारंभ में कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में या प्रारंभ में कर सकते हैं, बीच में करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, वो भी हम एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे आपको।